नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आप न्यूज देख पा रहे हैं कि विद्यार्थियों की मांग पर कुस्तला विद्यालय में नया कृषि संकाय खुला। इधर अगली न्यूज है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना को आज एक बार हम वापस डिटेल में देखेंगे। इधर अगली न्यूज है राज्य पुलिस के नवगठित तकनीकी कोर ग्रुप के लिए कार्यशाला शुरू और साइबर क्राइम रोकने के लिए प्रशिक्षण। यहाँ राजस्थान में पेयजल से संबंधित जानकारी, जिसमें हर घर तक नल से जल पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। इधर राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी, तो शिक्षा विभाग में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की गई। घरेलू गैस के अवैध उपयोग पर कार्रवाई होगी और यहाँ श्रीगंगानगर 13-14 दिसंबर को ग्राम पंचायतों में शिविर। और इधर बीकानेर से समाचार क्या कि अमृता हाट मेले में 26 लाख रुपए के उत्पाद बिके और इसका समापन मंगलवार यानी कि कल हो चुका है। इधर 56 भोग उत्सव जो कि जयपुर में राजस्थान हाट जल महल के पास वहां आयोजित हो रहा था, कब से कब, ये 9 से 12 दिसंबर, तो इसका भी समापन हो चुका है। हाउसिंग बोर्ड से ग्रेटर नगर निगम जयपुर को 23 करोड़ रुपए मिले। और ये कौन सी योजना है? राजस्थान जन आधार योजना। तो आज इस योजना के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है, कौन कौन सी न्यूज है। तो 3 मेन जानकारी निकल के आती है। पहली है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, दूसरी है राजस्थान जन आधार योजना और तीसरी है अमृता हाट बीकानेर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी कि किसके लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है? एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। कहने का मतलब आज जो विद्यार्थी यहाँ से यानी कि भारत में भी हम खासकर बात राजस्थान की कर रहे हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक तरह से आर्थिक सहायता देती है। इसकी सामान्य जानकारी यहाँ दी गई है, जैसे कि प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अभी ये पुरानी एक न्यूज है जिसमें ये कहा गया कि 238 विद्यार्थियों को पत्र जारी, तो अभी ये संख्या बढ़ती घटती रहती है। यहाँ है 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। ये खास बात है कि विदेशी संस्थानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 150 की गई। यहाँ ये की योजना की घोषणा कब की गई? तो 20 अगस्त 2021 को। प्रारंभ कब की गई? 5 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेशों के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि राजस्थान के वो प्रतिभावान विद्यार्थी जो राजस्थान के बाहर कहाँ विदेश में रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सरकार क्या देगी? आर्थिक सहायता। और विदेश में ऐसे कितने शिक्षण संस्थान हैं जिनको चुना गया है? तो 150। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 50। अगले पेज पर कौन से विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है? तो है उच्च शिक्षा विभाग। क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से 30% जो सीटें हैं वो किसके लिए? महिला वर्ग हेतु आरक्षित होंगी। यानी कि 30% 200 का निकाले तो कितना होगा? प्रतिवर्ष 60 सीटें महिलाओं के लिए, 60 सीटें एवं 30%, लेकिन संख्या में बोलें तो 60 सीटें। अब गाइडलाइन में बदलाव किया गया। और क्या बदलाव किया गया कि अब 8 लाख रुपए से अगर ये पुरानी लाइन है जिसमें लिखा हुआ है 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों की सीटें रिक्त रहने की स्थिति में अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा। यानी कि अपडेटेड है। पुरानी लाइन क्या थी कि पहले केवल जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए या उनसे कम है उन्हीं को इस योजना में शामिल किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है। तो अब ऐसे लोगों को भी या ऐसे विद्यार्थियों को भी जिनकी जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक है, उनको भी इस योजना में लाभ मिलेगा। और वो किस तरह से मिलेगा वो देखते हैं। जैसे जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, अगर वो बच्चे एडमिशन लेते हैं विदेशी संस्थानों में, तब तो सरकार उनकी पूरी ट्यूशन फी, जिसे आप सामान्यतः फीस कहते हैं, वो और बाकी के जो अन्य खर्च हैं उन सभी का 100% भुगतान करेगी। यानी कि पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। कब? जब विद्यार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। लेकिन यदि पारिवारिक आय 8 लाख से 25 लाख रुपए तक है, तब सरकार ट्यूशन फीस यानी कि एक तरह से फीस जिसे आप कहते हैं
इसके अलावा यानी कि ट्यूशन फीस का तो 100% और अन्य जो खर्चे हैं उनका 50% भुगतान करेगी। लेकिन यदि आमदनी 25 लाख रुपए से ज़्यादा है तब राज्य सरकार ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्चों का भुगतान नहीं करेगी, यानी तब सिर्फ ट्यूशन फीस यानी केवल फीस का भुगतान किया जाएगा। समझ में आई बात आपके? एक कैटेगरी है 8 लाख से कम, इस साइन का मतलब क्या होता है? लेस देन। 8 लाख से कम वाली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है 8 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम। तीसरी कैटेगरी है 25 लाख से अधिक। अगर 8 लाख से कम वाले विद्यार्थी हैं तब तो इनकी फीस प्लस अन्य जो खर्चे हैं वो सभी कौन उठाएगा? राज्य सरकार। लेकिन 8 लाख से ज़्यादा है आय और 25 लाख से कम है तब फीस प्लस अन्य जो खर्चे हैं उनका 50% राज्य सरकार देगी। और यदि आय 25 लाख से ज़्यादा है तब सरकार केवल फीस का भुगतान करेगी, अन्य खर्चों का कोई भुगतान नहीं करेगी। फीस का करेगी, अन्य खर्चे जो हैं रहने के, वहाँ खाने पीने के जो भी हैं उनका भुगतान राज्य सरकार नहीं करेगी। तो 3 तरह की अब इसमें कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी केवल एकमात्र यही थी, यानी कि 8 लाख से कम होनी चाहिए पारिवारिक आय वार्षिक। अगली योजना है राजस्थान जन आधार योजना, जिसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2019-20 में। उद्देश्य क्या है? विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाना। ये जैसे कि केंद्र सरकार का आधार कार्ड है, ऐसे ही राज्य सरकार में जन आधार कार्ड, जो कि परिवार की महिला मुखिया के नाम होता है। इसकी विचारधारा क्या है? तो ये है 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान, यानी कि 1 आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, 1 ही कार्ड पूरे परिवार का और 1 पहचान। खास विशेषताएं जैसे कि राज्य के निवासी परिवारों की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का एक डेटाबेस तैयार करके प्रत्येक परिवार को 1 नंबर, 1 कार्ड और 1 पहचान प्रदान करना, और उस कार्ड का जो नंबर है उसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस की मान्यता प्रदान करना। साथ ही नगद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से उनको सारे लाभ जो है नगद लाभ वो प्रदान करना। और प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय, ये एक सामान्य सी जानकारी हो सकता है, कभी पूछ लिया जाए कि जो जन आधार कार्ड होता है आपका वो कितने डिजिट का नंबर होता है, उस पर पहचान संख्या क्या होती है? तो वो एक 10 अंक की पहचान संख्या होती है जो प्रदान की जाती है परिवार द्वारा निर्धारित। अच्छा, ये जन आधार कार्ड किसके नाम होता है? तो ये तो आपको पता है, परिवार की महिला मुखिया, महिला मुखिया के नाम से होगा। अब महिला मुखिया की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परिवार की महिला मुखिया के नाम बनाया जाएगा। लेकिन यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तब उसी परिवार में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई पुरुष है तो उसको मुखिया बनाया जाएगा। लेकिन यदि परिवार में 18 वर्ष और अधिक आयु की ना तो कोई महिला है और 21 वर्ष या अधिक आयु का ना कोई पुरुष है तब परिवार में जो भी अधिकतम आयु का सदस्य होगा उसके नाम से ये आधार या जन आधार कार्ड बनाया जाएगा। आगे बढ़ें अगले पेज की तरफ। ये है प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी कैसे संभाली जाएगी, कौन से विभाग द्वारा संचालित है योजना? आयोजना विभाग राजस्थान। बजट नियंत्रण कौन करता है? निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव। कौन से विभाग के? सांख्यिकी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। और क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, इसके द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। ये जन आधार कार्ड की एक जन आधार योजना की आप इमेज देख पा रहे हैं, जिसमें इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सरकारी योजनाओं और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ एवं सेवाएं प्रदान करना, पहचान का एक प्रमाण पत्र इसको मानना, पते का एक प्रमाण पत्र मानना, साथ ही आयुष्मान भारत या महात्मा गांधी जैसी योजना जो है स्वास्थ्य लाभ वाली, उनका लाभ प्रदान करना, योजनाओं की पात्रता निर्धारित करने में ये सहायक होता है, और मोबाइल ऐप से सरल संचालन एवं सभी सुविधाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराना। लास्ट न्यूज है आज की, अमृता हाट कहाँ की जानकारी है? तो बीकानेर में अमृता हाट का संचालन किया जा रहा है। पहले तो देखते हैं कब,
तो 7 से 13 दिसंबर यानी कि एक 7 दिवसीय आयोजन था जो 13 दिसंबर यानी कि आज समाप्त हुआ। आयोजक किस किस के द्वारा? तो महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान और स्थानीय प्रशासन बीकानेर दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। और है क्या ये अमृता हाट? तो ये अमृता हाट महिला उद्यमियों के कुछ उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए, एक बाजार प्रदान करने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई। 7 दिवसीय आयोजन था जिसका उद्देश्य है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। लास्ट में क्वेश्चन, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अध्ययन हेतु महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 50, 33, 30 या 25? तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।